हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। मैं पवन सिंह, केमिस्ट्री टीचर। मैं आज आप लोग को 11वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो हमारा क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, जो हमारे 11वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और यही हमारा 12th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जो भी केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं, तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है, उसमें रिएजेंट का क्या वर्क होता है, कैसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं, आफ्टर दैट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड टू फॉर्म इंटरमीडिएट, कोई भी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होगी तो क्या बनेगा, वहां पे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, रिएक्टेंट में अगर हम लोग क्या मिलाते हैं, रिएजेंट मिलाए, क्या मिलाएं, रिएजेंट। अगर रिएक्टेंट में रिएजेंट मिलाते हैं तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्लस क्या बनेगा, प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। थर्ड, अब ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला मैंने क्या बताया कि कोई भी इफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड टू फॉर्म इंटरमीडिएट, आफ्टर दैट रिएक्टेंट में क्या मिला दिया, रिएजेंट। अब रिएजेंट जो होंगे वो रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे और वहां पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा एंड प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट होगा। अब जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिया, कार्बन सिंगल बॉन्ड ए, कार्बन सिंगल बॉन्ड ए, कार्बन सिंगल बॉन्ड ए, बॉन्ड फिजन आर क्लीवेज, इट वर्क बाय रिएजेंट। ये जो भी वर्क होता है ये सब किसके थ्रू होता है, रिएजेंट के थ्रू होता है। जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, बॉन्ड डिसोसिएट कैसे होगा, ये वर्क कैसे करता है, इट वर्क बाय द रिएजेंट। जैसे यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सी क्या है, ए है, कार्बन एंड ए है। अगर इसमें क्या है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो इसमें दो तरह की पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है। इफ ए इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टू द कार्बन टू ए, तो यहाँ पे ए पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, ए पे चार्ज होगा डेवलप नेगेटिव और सी पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ, नेगेटिव, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो गई, क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हमें जो मिला इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट क्या मिला हमको, कार्ब कैटायन मिला। क्या मिला, कार्बो कैटायन। क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन यहाँ पे है और ए है, कार्बन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन द ए, तो बॉन्ड शिफ्टिंग किधर होगी, कार्बन की तरफ होगी। तो कार्बन पे चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे चार्ज डेवलप हो गया निगेटिव और ए पे चार्ज हुआ पॉजिटिव। क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, ये हुआ कार्ब एनायन। क्या हो गया, कार्ब एनायन हुआ। तो दो तरह के आपने बॉन्ड फिजन देखा, एक क्या है, यहाँ पे कार्ब कैटायन बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, कार्ब एनायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बन। तो इस टाइप के जो फिजन होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग, ये यहां से लेके यहां तक, ये दोनों जो हमने देखा ये किस टाइप का, हेट्रोलिटिक फिजन। कैसा होगा, हेट्रोलिटिक फिजन या हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन हो सकता है। क्या हो सकता है, बॉन्ड फिजन हो सकता है या क्लीवेज बोलेंगे, बॉन्ड फिजन। देखिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन कब होगा, व्हेन जब टू एलिमेंट्स देन वन एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे यही कंडीशन हुई, जब कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्ब एनायन बनाएगा, कार्बोकेटायन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कार्बो एनायन बनाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखा हमने कि दो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक कुछ और मिलने वाला है, जैसे मान लीजिए कार्बन और ए है, कार्बन एंड ए है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो आने वाला है हमको मिलेगा,
ये इसका जो बॉन्ड है, इसका लोन इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज कार्बन एंड ए इज अ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, देन ब्रेकिंग अ बॉन्ड and equal distribution of electrons of carbon and A. This type of fission known as, अब यहां पे किस टाइप का ब्रेकिंग बॉन्ड हो रहा है, इधर हेट्रोलिटिक था, इसमें हो जाएगा होमोलिटिक। कैसा होगा, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये बन गए, अब ये इसको बोलेंगे हम लोग, ये जो इंटरमीडिएट बना हमारा कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो ये 3 इंटरमीडिएट जनरेट हुए ये रिएजेंट में। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब इसी के बेस पे जो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमारे कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल्स आ गए। तो इसी में एक हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इसका एक ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले सीखेंगे हम लोग, कैसा इफेक्ट है ये, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। कैसा है, परमानेंट इफेक्ट होता है, बिकॉज इट ऑलवेज ऑपरेट अ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे इट ऑपरेट टू अ सिग्मा बॉन्ड। किस बॉन्ड को ये ऑपरेट करता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड को, ओनली सिग्मा बॉन्ड को ही ऑपरेट करता है। सेकेंड पॉइंट, पार्शियल चार्ज डेवलप, और इसमें चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, पार्शियल चार्ज या तो पॉजिटिव होगा और या तो निगेटिव, ऐसे ही डेवलप होगा पार्शियल चार्ज। इसको हम लोग डेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं, क्योंकि डेल जो होता है या ये पार्शियल चार्ज को बताता है। कैन बी नेग्लेक्टेड थर्ड कार्बन, और थर्ड कार्बन के पास पहुंचते पहुंचते इसका चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है CH3 CH3 और CH3। तो यहाँ पे ये CH3 दिया गया कंपाउंड है। ये कंपाउंड का जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है CH3, इसको लिख सकते हैं हम लोग C2H6 है। ये क्या है, इथेन, क्या है, इथेन है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड। कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे पोलरिटी 0 है, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आफ्टर दैट यहां से क्या किया हमने, हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्लोरीन को ऐड किया। तो क्या हुआ, यहाँ पे CH3 CH2 एंड Cl। अब ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। कैसा है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। कैसा है, सिग्मा, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन इजा कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब क्लोरीन को लगाया गया यहाँ पे, तो क्लोरीन एक पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। कैसा हुआ, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, पार्शियल। अब देखिए ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बन जब इधर क्या होगा, अब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन इधर जाएगा, और ये क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इधर। तो यहां तक इफेक्ट डालता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, बिकॉज क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो आफ्टर एड क्लोरीन जनरेट पोलरिटी, यहाँ पे क्या हो गई, पोलरिटी जनरेट हुई, बिकॉज क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे फिर क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट
नोट करके मैंने लिखा कि क्लोरीन इंड्यूस्ड ओन इफेक्ट, क्लोरीन जो है अपना इफेक्ट इंड्यूस करती है ऑन कार्बन पर, किस पर, कार्बन पर, is called, that is called inductive effect, that is called inductive effect. Chlorine induced own effect on carbon, chlorine induced own effect on carbon, that is called inductive effect. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और सेकंड है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं उनको हम लोग पॉजिटिव प्लस आई से लिखते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उसको माइनस आई से नोट करते हैं। तो ये प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। अब प्लस आई ग्रुप है अगर ये कार्बन सीरीज के साथ ये जो ग्रुप लगा हो, क्या हो, ग्रुप हो, ये ग्रुप अगर पॉजिटिव चार्ज शो करे, कैसा शो करे, पॉजिटिव चार्ज शो करे, मतलब इसके ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो देन ग्रुप के, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ग्रुप हो जाएगा। जैसे इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन्स रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करें, क्या करें, रिलीज करें, वो क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए डेल वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये इस पे माइनस वन माइनस सभी पे है, लेकिन ये वन, ये टू, तो ये सबसे ज्यादा निगेटिव क्या है, सबसे ज्यादा निगेटिव क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये सबसे कम निगेटिव, बिकॉज ये ग्रुप के एकदम पास है। नेक्स्ट देखेंगे माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई ग्रुप, अभी जो मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया, जैसे ये ग्रुप है तो ये ग्रुप क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोलरिटी जनरेट हो रही है, तो ये सबसे पास है कार्बन, तो इस पे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट सबसे कम होगा। कैसा होगा, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, इधर सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट इस पे होगा, फिर इसके बाद इस पे, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये नेग्लेक्ट हो जाता है, हमने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक। अब क्या होगा आगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और सीकिंग ग्रुप, मतलब इसको सीकिंग भी बोलते हैं हम लोग या इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। अब निगेटिव आई सीरीज विथ पावर एंड पॉजिटिव आई सीरीज विथ पावर, ये लिखा गया है, निगेटिव आई सीरीज एंड पॉजिटिव आई सीरीज। तो निगेटिव आई सीरीज क्या होते हैं, जैसे निगेटिव इफेक्ट जो डालते हैं NF3, फिर क्या है NR3, SR2, NH3, NO2, SO3H, CN, CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर क्या है आयोडीन, फिर OR, फिर क्या है OH, फिर एल्कीन है, क्या है, एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है। आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे NH2 है, फिर बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला C6H6 है, एन है, क्या है, इन, और फिर क्या है, हाइड्रोजन, लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन। इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक। ये हो गए हमारे पॉजिटिव सीरीज विथ पावर, CH2, NaO ऑक्सीजन, COO कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड लास्ट में क्या होता है, मेथिल ग्रुप होता है। तो पॉजिटिव की सीरीज ये बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव में आपके 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री पूछे जाते हैं। और यहाँ पे ये निगेटिव सीरीज है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड दिए गए हैं, जो एक बहुत सारे ग्रुप दिए गए हैं जो एक सीरीज में रखा गया है। बहुत सारे बुक में कुछ अलग होगा, इधर उधर चेंज होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल कर करके एक सीरीज बनाई गई है जो आपके लिए बेस्ट होगी। तो इस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा। और ये पॉजिटिव सीरीज विथ पावर वाली है, ये क्या है, पॉजिटिव सीरीज, निगेटिव सीरीज विथ पावर। मतलब विथ पावर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इसको इसके पावर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल देखा। ओके, थैंक क्लास।